आमे देखि पारुछे प्रभुंकर से हाथीर मुंड लागी जिवे से केतबळे हाथी केतबळे पद्म केतबळे वामन केतबळे परशुराम केतबळे राम केतबळे कृष्ण से समस्त केतबळे दारु ब्रह्म वृक्ष रूपी जगन्नाथ दारु ब्रह्म सनातन केतबळे महावृक्ष रूपरे प्रकट होंती तो केतबळे देखंतु जोड़िया हाथी वेश गोटे कला हाथी गोटे धड़ा हाथी प्रस्तुत होई प्रभु को लागी पड़े आपण माने देखिबे किपरि कालिया शांत कला हाथी धड़ा हाथी होई गणपति भट्ट को दर्शन देइथिले आज आमे तांको दर्शन करी कृतार्थ होउचु आसंतु देखिबा हाथी वेशर महान अपूर्व दृश्य। ये हाथी बेसरे दर्शन देवे श्रीजीउ से वर्तमान लगी पड़ी सेवक माने महाप्रभु को सज्जित करुछंती। घोषक प्राध्यापक सुखदेव महांती आम सहित जोड़ी होती सहित भी आलोचना करबा। प्राध्यापक सुखदेव महांती ये जो स्वतंत्रता रही हाथी बेसर से स्वतंत्रता बाबद में जानापी चाहबू कहीं जितेबाला गजपति महाराज दिव्य सिंह देव आसिले एवं जो राजनीति रही से राजनीति को संपन्न कले एवं वर्तमान हाथी बेस महाप्रभु को चतुर्धा मूर्ति को सज्जित करा जाउछि। ये हाथी बेसर महत्व कौन यार किंवदंती कौन कहे एवं घोषक प्राध्यापक सुखदेव महांती एक कहा जाए जे आजिर दिन में महाप्रभु पाखरे गोटे भोग लागी होता है। ये गोटे भोग लागी हेबा पछर स्वतंत्रता एवं महात्म्य मो भक्त मानकुटे जणैते। हरि ओम जम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुनन्ति दिवैस्तवै ऋवेदै सांगपदो क्रमोपनिषदै गायन्ति जम सामगाः ज्ञानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति जम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांडर अधिपति विश्वपति आनंद घन सचिदानंद मूर्ति स्वयं श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति विराजमान करियछन। आपण माने देखुचंती गजपति महाराजंकर छेरा पहरा एवं राजनीति बंदापना पर वर्तमान ये विशेष आकर्षण जे आज श्री जगन्नाथ स्वामी तांकर हाथी बेश रे सज्जित हेबे अर्थात गजानन बेश रे मंडित हेबे। आपण माने पूर्व शुणी सारी श्रीक्षेत्र कहूथिले पंडित सूर्यनारायण रथ शर्मा परम श्रद्धेय से आपण मान कहूथिले जे जो दुईटी मठरू ये उपकरण मान आसे गोटे होउची राघवदास मठ आ गोटे होउची गोपाल तीर्थ मठ। ये दुईटी मठरू बड़बाड़र उपकरण एवं सान जगन्नाथ बाड़र उपकरण ये उपकरण मान सब आसी पहुंची सारी ये सब थिले जगमोहन ठारे गच्छित थिले एवं वर्तमान उत्तम भाव रे तांकु कारण ये महाप्रभुंकर श्रीअंग लागी हेबे ये बेश परिपाटी आपण माने देखिबे केते जत्नर सहित केते भक्ति रे केते भाव रे याकु शिल्पी मान निर्माण करिसंती एवं केमिति यह निर्मित होईची ताहा आपनकु सूर्यनारायण शर्मा महोदय कहि सारिचंती। मु आपनकु श्री गणपति भट्टंकर कथा से कहूतिले जो कथा पचारिले स्निग्धा मैडम जे गणपति भट्ट जेतेबेले आसिले एवं से सुनिले जे नीलाचल क्षेत्र रे जड़े एमिति विचित्र देवता अछंती जिए जो इष्टदेव को स्मरण करके जाए ताकू से सही भाव में दर्शन दियरी एमिति महिमा ये प्रभुंकर अच्छी बोली जानी जेतेबेले से आसिले स्थूल स्वरूप गोटी धरी ब्रह्म अछंती नीलगिरी तांकू देखंती जेउ माने मुकत हुअंती से माने यही मुक्ति पाइबा पाई जेतेबेले गणपति भट्ट आसी पहुंचले श्रीक्षेत्र धाम रे किंतु से कौन देखिले लोक मान को पचारिले तमे जाइथिल कहले हाँ आम दर्शन कलु ना रे फेरी केमती पळे आसिल गणपति भट्ट ज्ञान आउ काम कला नाही कारण से भाविले ब्रह्म थिबार एथे मिछ देखी तो इले प्रत्यक्ष जहार दर्शने मुकती एकिम पाले उठी आसंती। अरे जदि भक्त गला ब्रह्म को दर्शन कला से तो ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति से तो लीन हो जिबा कथा तत्क्षणात मुख्यतार हो जिबा कथा किंतु ये लोक माने पुनी लेउटिकी केमिति आसुछंती केमिति फेरिकी पळे आसुछंती ता माने ये एठी प्रकृतरे बोधे ब्रह्म नाहंती ब्रह्म थिबार एथे मिछ तांकु टिके कथाटा
ମିଛିମିଛିକା ଲାଗିଲା, ମିଥ୍ୟା ବୋଲି ପ୍ରତୀତ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି କେମିତି? ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଭକ୍ତମାନେ କହିଲେ ଆଏ ବାବୁ ତମେ ଜ୍ଞାନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ୟାକୁ ବୁଝିପାରିବନି, ତମେ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ବୁଝିଲେ ବୁଝିବ। ତାର କାରଣ ଭକ୍ତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଯଦି ଆମେ ଗଲୁ ଯେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସୁତବିତ୍ତ କଳତ ଧରିକି ଅଛୁ, ଆମେ ପୁଣି ଆମ ସଂସାରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ତମେ ଆମକୁ ଆମ ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଲେଉଟି ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଅ, ତାହେଲେ ସେ ଅନୁମତି ଦେଲେ ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କାହିଁକି ନା ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, କାମଧେନୁ ଶତ କୋଟି ସମାନ, ସକଲ କାମଦାୟକ ଭଗବାନ। ଇଏ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି କୋଟିଏ କଳ୍ପତରୁ, ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି କୋଟିଏ କାମଧେନୁ, ଗୋଟିଏ କାମଧେନୁ ନୁହଁ, ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ସ୍ୱଭାବେ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ, ନାମ ମହିମା ମହାମେରୁ। ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କଲୁ ଯେ ବାଞ୍ଛା ନିଧି ମୋ ବାଞ୍ଛା କର ପୂରଣ, ଆମର ବାଞ୍ଛାକୁ ଆମର ଅଭିଳଷିତ ଭାବନାକୁ ତୁମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦିଅ। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କର କାମକୁମ୍ଭ ତୁମେ ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛ, ଆମର କାମକୁମ୍ଭକୁ କାହିଁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିବ? ଆମେ ଏଇ କଥା ଇଚ୍ଛା କଲୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ, ନିଉଛାଳି ହେଲୁ ଯେ ନାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମୋକ୍ଷ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ସଂସାରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋକ୍ଷ ମାଗିବୁ ଆପଣ ଆମକୁ ଦେବେ, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହିଲା? ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇଲେ ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ, ତଥାପି ଗଣପତି ଭଟ୍ଟଙ୍କର ମୋହ ତୁଟୁ ନାହିଁ।